जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता अध्याय 6 को आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी विषयों से इंद्रियों के संयम के बारे में बताया है, कर्म और ज्ञान के बारे में बताया है। साथ में यह भी बताया है कि जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में अपने मन को समान स्थिति में पाए वही असली योगी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली सन्यासी और योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी योगी नहीं बन सकता। हे पार्थ, अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हे धनंजय, क्या हे धनंजय, अर्जुन फिर श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि हे धनंजय, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे, क्योंकि यही मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हे अर्जुन, जो योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ज्ञान में सदैव स्थिर रहता है। हे पार्थ, मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वहां से उसे खींचे और अपने वश में लाए। हे अर्जुन, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है और जो रजोगुण से परे हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुणवत्ता एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हे पृथापुत्र, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हे पार्थ, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हे कुंती पुत्र अर्जुन, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक के मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो अध्याय 7 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।